पॉइंट पर आइए। नहीं, मैं संघ की बात ना असीम वकार मान रहे हैं ना अजय गौतम मान रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर मैं दोनों को पक्षकार तो नहीं मानती हूँ कि तमाम हिंदुओं की बात अजय गौतम ही करेंगे और तमाम मुसलमानों की बात असीम वकार ही करेंगे, लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, शब्द दूसरे चुन लिए, तो फिर रहा क्या फायदा इस बयान का? नहीं, ऐसा नहीं। ये इनके लिए एक संदेश है। यदि मैं इसको सही इस तरह से बात करने लगूं तो मैं इतना कह दूं कि आए दिन जो कांग्रेस के राहुल गांधी और ओवैसी जिनको सपने में भी बीजेपी और आरएसएस आता है, जो आए दिन केवल यही कहते नहीं थकते और समाज में जहर बोने का काम करते हैं, ये उनके लिए उनके मुंह पे एक कड़ा तमाचा है। उनका संदेश जो है, यदि वो समझदार हैं और समझ सकते हैं कि किस ढंग से उनको समझाया है उन्होंने। आए दिन आपके पास और कोई विषय नहीं बचा है, केवल बीजेपी और आरएसएस। मैं पूछता हूं, ज्ञानवापी और मथुरा में जो लोग गए हैं कोर्ट में, उसमें कहां भाजपा है, वहां कहां आरएसएस है? वहां जो है एक सामान्य 5 महिलाएं हैं जिनका अपना राइट से पूजा का अधिकार वो मांगने गई है, और उसके अंतर्गत जो कोर्ट ने उसमें न्यायालय निर्णय कर रहा है, न्यायालय उसमें जो भी निर्णय कर रहा है वो सर्वे चाहता है, सर्वे होगा। आप ये कह रहे हैं बड़ा बयान दिया, तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ा है जो ये कहते हैं कि आरएसएस सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम करता है। शादाब चौहान भी हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। शादाब चौहान, मानेंगे मोहन भागवत कह रहे हैं कि हमें साथ चलना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। मोहन भागवत जी हर 4 महीने को प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद वो एक शिगुफा छोड़ते हैं। वो सच्चाई पर आधारित नहीं होता है। अगर वो बात ये दिल से कह रहे हैं कि ये तमाम बातें छोड़ देनी चाहिए और शिवलिंग को नहीं ढूंढना चाहिए, तो ये एक तमाम उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ज्ञानवापी में शिवलिंग बता रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के वर्कर हैं, क्या उनका कैडर ही उनकी बात नहीं मान रहा? अगर नरेंद्र मोदी जी ये बात कह दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का प्रोटेक्शन होगा, कोई हरकत नहीं करेगा, अगर कोई ये हरकत करेगा उस पे एनएसए लगाया जाएगा, उस पे 124(a)(295) लगाया जाएगा। अच्छा। तो सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। अच्छा, जेपी नड्डा साहब भी उसी आरएसएस के वर्कर हैं। चौहान साहब एक सेकंड, ये डिबेट से पहले आप क्या कर रहे थे अभी? डिबेट से पहले मैं बड़े की बिरयानी खा रहा था, आप बताइए। अच्छा, कौन बड़ा? बड़े का गोश्त। बदतमीजी मत कीजिए यहाँ बैठकर। ये अरे सवाल आपने क्या बदतमीजी आप करें? मैंने जो सवाल किया मैंने जवाब दे दिया। मैं बड़े की बिरयानी खाई है मैंने अभी। क्या होता है बड़ा? पूरी बात बताइए फिर पता चलेगा। क्या बड़ा? हाँ बता दिया ना, बड़े के गोश्त, बड़े के गोश्त की बिरयानी। क्या बड़ा? क्या बड़ा गोश्त? क्या मुझे नहीं समझ आया। आपको पढ़ना चाहिए, फिर आपको समाज में रहती तो शायद जानकारी होती है। नहीं, मैं नहीं रहती हूँ समाज में, मुझे नहीं मालूम, बताइए। आप रूबिका मुद्दे को ब्रेक से पहले आप जो है जनता, मैं मुद्दे से नहीं भटका रही हूँ, मुद्दे से आपने भटकाया है और शर्म आनी चाहिए। मैं जवाब दे रहा, बेशर्मी की हद पार करना आपको पता नहीं आदत लग गई। यहाँ बैठकर भावनाओं को आहत कर रहे हैं। हाँ, नुपुर शर्मा के लिए पत्थरबाजियां शुरू हो जाती है। यहाँ बैठे एक संत है, यहाँ पर बैठे 5 और हिंदू हैं, उनकी भावनाओं की आप जरा कद्र नहीं करेंगे। ये सहिष्णुता है कि कायदे से सुन रहे हैं ये आपकी बात, आपकी बदतमीजी को सह रहे हैं। सवाल का जब मैं बताती हूँ मैं बताती हूँ आपको, मैं आपको बताती हूँ शादाब चौहान, आपको अक्ल नहीं है। मैं आपको बताती हूँ अक्ल नहीं है आपको। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि ज्ञान नहीं है। बगैर काम किए सिर्फ बड़े की बिरयानी खाने से आपका भेजा ना एकदम छोटा हो गया है। बड़े की बिरयानी खा खा के आपकी अक्ल जो है नुक्ते भर हो गई है। बड़े की बिरयानी खा खा के आपकी जुबान पर जंग लग गया है। बड़े की बिरयानी खा खा के आपकी अकल जो है बड़े की तरह घास चढ़ने चली गई है। मैं बताती हूँ, चूंकि बड़े की बिरयानी खा रहे थे शादाब चौहान, तो पढ़ाई लिखाई की नहीं। चूंकि बड़े की बिरयानी खाने में बिजी थे तो आपने पूरा बयान मोहन भागवत का पढ़ा नहीं। चूंकि बड़े की बिरयानी खाने में दिमाग लगा रहे थे, इसीलिए उस बयान में दिमाग नहीं लगाया। बयान में कहा गया है कि ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में चल रहा है, इसके अलावा बाकी जगह पर जहां पर विरोध हो रहा है मैं उस पर अपनी बात कह रहा हूं। बड़े की बिरयानी खाकर गधे हो गए हैं आप। बाबा
कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।